नमस्ते सभी को। मैं अंकित कालरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग as well as VECD cell member in Atmi University. VECD stands for Value Education for Consciousness Development. So I welcome you all in this student induction program, and today's topic is attention versus respect. तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो let us start that from previous two videos. तो आपने पहले के दो वीडियोस में आपने देखा कि जब भी हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करते हैं तो उसमें हम क्या सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं, तो उस पर भी आपने काफी सारे डिस्कशंस हुए। और दूसरी चीज जो आपने वीडियो में समझी कि अगर नेक्स्ट जनरेशन के अगर एंटरप्रेन्योर के लिए आप प्रयासरत है तो उस प्रयास में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो भी हमारा आइडिया है, तो अगर वो हेल्दी नहीं है तो भी वो मार्केट में ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा और वो अच्छा भी नहीं है। और दूसरा कि वो भी प्रोडक्ट है वो नेचर के लिए तो हार्मफुल नहीं है। तो इन सभी क्राइटेरियाज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस इंडक्शन प्रोग्राम में ये तीसरी सेशन में हम अटेंशन वर्सेस रिस्पेक्ट पर काफी सारे डिस्कशन करेंगे। तो अटेंशन क्या है और ज्यादा फोकस हम रिस्पेक्ट पर करेंगे कि रिस्पेक्ट को हम अभी तक क्या समझते हैं। तो वीडियोस में काफी जगह पर मैं पोज भी लूंगा, तो उस पोज में आपको सोचने के लिए समय दूंगा कि आप उस चीज पर क्या सोच रहे हो, आपकी उसके लिए क्या डेफिनेशन है। तो उस समय आपको सोचना है ताकि आप कंपेयर कर सके। तो यहाँ पर जो भी कहा जाएगा वो आपको डायरेक्टली मान ही नहीं लेना है, उस पर आपको इवेल्यूएट करना है कि वो सही है या गलत है। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चेक योर सेल्फ बिलो एग्जाम्पल्स गिवन गिव्स अटेंशन और रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर मैं थोड़े क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, सिनारियो रखूंगा। उस सिनारियो में आप अटेंशन फील करेंगे या रिस्पेक्टेड फील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई somebody having लेटेस्ट मोबाइल, तो कोई आदमी है उसके पास अगर लेटेस्ट मोबाइल हो तो उससे आप अटेंशन देते हो या रिस्पेक्टेड फील करते हो उस आदमी के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है इफ somebody having यूनिक हेयर स्टाइल इन क्लासरूम, तो अगर किसी स्टूडेंट ने यूनिक हेयर स्टाइल करी है हेयर की, तो उसके लिए आप अटेंशन फील करेंगे या रिस्पेक्टेड फील करेंगे। और तीसरा सिनारियो है somebody having more money, अगर सोसाइटी में किसी के पास ज्यादा मनी है दूसरों के हिसाब से, तो उससे अटेंशन मिलेगा या रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये तीनों सिनारियो में आपको सोचना है कि अटेंशन के एग्जाम्पल है या रिस्पेक्ट के एग्जाम्पल है। तो वन बाय वन सभी को इवेल्यूएट करते हैं। जैसे लेटेस्ट मोबाइल वाला एग्जाम्पल है, तो लेटेस्ट मोबाइल अगर किसी के पास है लेकिन मैं उसका राइट यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उसका मिस यूज कर रहा हूं और उस मोबाइल से किसी को परेशानियां डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो क्या मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी? तो लेटेस्ट मोबाइल होने से आपको ज्यादा से ज्यादा है अटेंशन मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि रिस्पेक्ट तो आगे हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे मिल सकती है और रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या है। दूसरी चीज है कि अगर किसी के पास यूनिक हेयर स्टाइल है लेकिन वो क्लास में कोऑपरेटिव नहीं है, तो क्या हम उसको रिस्पेक्ट देंगे? तो एक आपको सोचना चाहिए कि अगर हेयर स्टाइल से ही किसी को रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसको अटेंशन ही हम कंसीडर कर रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है अगर किसी के पास ज्यादा मनी है लेकिन उसको नेचर ईगो वाला है, वो पैसे से दूसरों को अपने आप से ऊपर समझता है और दूसरों को वो नीचे समझता है, तो ज्यादा मनी आ जाने से सिर्फ अटेंशन ही मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ये तीनों जो भी एग्जाम्पल है वो अटेंशन के एग्जाम्पल है। तो ये सभी अगर हमारा प्रयास इसके लिए है तो हम कहीं ना कहीं अटेंशन को ही रिस्पेक्ट अभी समझ रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा कि रिस्पेक्ट हम किसे कह रहे हैं और अटेंशन किसे कह रहे हैं, और इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट के ऊपर क्या रिस्पेक्ट हमको कंटिन्यूस चाहिए या कभी कभी चाहिए?
तो आप सोचिए कि रिस्पेक्ट आपको कभी कभी चाहिए या कंटिन्यूस चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर रिस्पेक्ट हमको कंटिन्यूस चाहिए 24/7, तो रिस्पेक्ट सिर्फ बड़े लोगों को चाहिए या सभी को चाहिए? तो लगता है आपको एक सर्वे करके देखना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को भी पूछना चाहिए, बड़ों को भी और बच्चों को भी, कि जो भी आप बड़े हैं उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए या छोटे हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। तो ये आप इवेल्यूएट करके और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये मानकर आगे चलते हैं कि प्रपोजल से कि रिस्पेक्ट है वो नॉर्मली सभी को चाहिए। सो व्हाट इज रिस्पेक्ट? तो एक सिनेरियो हम समझते हैं और इसके ऊपर से हम समझते हैं कि रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या है। तो अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छी कार है, ठीक है, तो उस कार की वजह से लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर मेरे पास कोई अच्छी कार, ब्रांडेड कार होने से मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, तो मेरा रिस्पेक्ट है या वो कार का रिस्पेक्ट है? तो अगर कार की वजह से लोग मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, वो कार की रिस्पेक्ट है। अगर वो कार की रिस्पेक्ट है तो मेरी रिस्पेक्ट क्या है? सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। सो व्हाट इज माय रिस्पेक्ट? तो हमको ये समझना होगा कि रिस्पेक्ट हम किसे कह रहे हैं। कहीं हमने अटेंशन को ही तो रिस्पेक्ट नहीं मान रखा है। तो आप सोचिए कि आप किस परिस्थिति में रिस्पेक्टेड फील करते हैं अपने आप को, कौन सी चीज आपको रिस्पेक्ट देती है और आप रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या समझ रहे हैं। तो थोड़ी समय के लिए मैं पॉज लेता हूं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट? तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और लास्ट में इसको हम कंक्लूड भी करेंगे, तब आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अटेंशन और रिस्पेक्ट को डिटेल समझते हैं। सो अटेंशन मीन्स नोटिस टेकन बाय अदर्स। तो आसपास के लोग हैं वो मेरी प्रेजेंस है वो नोटिस करे, मेरी कोई एक्शन है उसको नोटिस करे, तो इसे हम अटेंशन कहते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट क्या है? तो रिस्पेक्ट का मतलब है राइट इवोल्यूशन। अगर मेरा ठीक ठीक आंकलन हो रहा है तो मैं रिस्पेक्टेड फील करूंगा। वी विल मोर एक्सप्लोर रिस्पेक्ट इन upcoming slides, so don't worry about that. At present we are discussing the minor difference between attention and respect. Second, attention है वो relative है। For example, कि मेरे पास बहुत ही अच्छा लेटेस्ट मोबाइल है, तो उस मोबाइल की वजह से मुझे अटेंशन मिल रहा है। लेकिन दूसरे के पास भी कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, उसके पास मुझसे भी अच्छा मोबाइल आ जाएगा, तो वो अटेंशन है वो लोग उसको देने लगेंगे। तो अटेंशन है वो रिलेटिव है, तो वो एक कंपटीशन में आप फंसेंगे और वो एक इनफाइनाइट लूप है। जहां की रिस्पेक्ट है वो एब्सोल्यूट है, तो उसमें किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो रिस्पेक्ट तो सभी लोगों को भी चाहिए, बड़े को भी और छोटे लोगों को भी, और पैसे वाले हो तो भी और पैसा नहीं है तो भी। तो रिस्पेक्ट है वो एब्सोल्यूट है, जिसमें कोई ऐसा कंपैरिजन अटेंशन जैसा नहीं है। दूसरी की अटेंशन है वो विल चेंज विद द टाइम। तो जो भी अटेंशन है, जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो अभी तो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन पूरी लाइफ टाइम मेरे पास ये पैसा रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो वो टाइम के साथ अटेंशन है वो चेंज हो जाता है। तो अटेंशन है वो हमारा है वो डिपेंडेंट है ऑन सम अदर फिजिकल फैसिलिटी दैट चेंज विद द टाइम, but the respect is desire of respect does not change with the time. तो रिस्पेक्ट की जो भी हमारी डिजायर है, चाहना है, तो हम कोई भी सिचुएशन में हो हमें रिस्पेक्ट तो चाहिए भी। इवन हमारा कोई 1 मिनट के लिए भी इंसल्ट कर देता है तो उस समय हमको बहुत बुरा लगता है। तो इसका मतलब है कि रिस्पेक्ट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। सो व्हाट इज द राइट इवैल्यूएशन? तो हम यहाँ पर जो राइट इवैल्यूएशन वर्ड है उसको थोड़ा एलिबरेट करते हैं, तो आगे हम रिस्पेक्ट को और डिटेल में समझते हैं। सो रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन। तो राइट इवैल्यूएशन किसका? कि हमारे पास जो कॉम्पिटेंस है, मतलब कि एबिलिटी है, उसका हम यहाँ पर राइट इवैल्यूएशन है वो कह रहे हैं। तो अगर मेरी जितनी कॉम्पिटेंस है, मेरी जितनी एबिलिटी है,
उतना मुझे कोई राइट इवेल्यूट करता है तो मैं सम्मानित फील करता हूँ, अदरवाइज मैं सम्मानित फील नहीं करता हूँ। वैसा ही दूसरे के लिए भी, अगर मैं किसी को राइट इवेल्यूट करता हूँ, उसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको इवेल्यूट करता हूँ तो ही उसका रिस्पेक्ट है, अदरवाइज उसका रिस्पेक्ट नहीं है। तो सम्मान को और हम डिटेल में समझते हैं कि सम्मान जो वर्ड है इसको अगर हम सेपरेट करें तो सम प्लस मान। सम का मतलब है ठीक ठीक, मतलब कि सम्यक, मान मतलब मापना, आंकलन करना। तो ठीक ठीक आंकलन करना वो है रिस्पेक्ट का मीनिंग। तो जिस जगह पर हम ठीक ठीक आंकलन कर पाते हैं तो उसका मीनिंग है राइट इवैल्यूएशन और रिस्पेक्ट। तो जब हम किसी का रिस्पेक्ट और राइट इवैल्यूएशन किसी का नहीं कर पाते तो हम उस समय उसका अपमान कर रहे होते हैं, या वो अदर पॉसिबिलिटीज है। वन ऑफ देम इज ओवर इवैल्यूएशन। अगर हम किसी को राइट इवैल्यूएट मतलब ठीक ठीक से इवैल्यूएट नहीं करते हैं तो उसका वो अधिमूल्यन है। तो अधिमूल्यन से हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर क्लास में हम एंटर होते हैं, अगर उस समय हम पर कोई कमेंट कर दे के तुम तो हीरो जैसे हो, जब भी तुम क्लास में आते हो तो ही क्लास में डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन रहता है और ठीक चलता है, अदरवाइज क्लास है वो ठीक नहीं चलती। तो इतनी सी कमेंट से हम अपने आप में इगोइस्टिक फील करना लगते हैं कि मैं ही हूं तो ये क्लास है वो ठीक चलती है। लेकिन उसके अगले ही सेंटेंस कि अगर लेकिन तुम 3-4 दिन से तुम्हारा बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, तो क्या हो गया कि हमारा जो इवेल्यूएशन था वो गलत हो गया, वो फ्लक्चुएट होने लगा कि कभी तो हम उसको ओवर इवेल्यूएट करते हैं और कभी तो हम उसको अंडर इवेल्यूएट करते हैं। तो या तो अधिमूल्यन है या तो अवमूल्यन है, दोनों ही एक है, अधिक आंकलन है और एक कम आंकलन है। तीसरी ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे पर ऐसी कमेंट कर दे कि तुम्हारा क्लास में बिहेवियर है वो एनिमल जैसा है, तुम कभी क्लास में मत आया करो। तो अब हम उसको ह्यूमन मानने को भी तैयार नहीं है, तो वो क्या है, अमूल्यन है, कुछ अन्यथा ही हमको इवेल्यूट कर रखा है। तो इन तीनों सिचुएशन ही हमारे लिए अपमान है और दूसरे के लिए भी अपमान है। सो व्हेनेवर द इवेल्यूएशन इज नॉट राइट इट इज डिसरिस्पेक्ट। तो जब भी हम राइट इवेल्यूएट नहीं कर पाते हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन, चेक फॉर योरसेल्फ इन एवरी इंटरेक्शन विद अदर्स whatever whether it is a respect or disrespect। तो आप आराम से सोचिए कि जब भी ऐसी कमेंट आपके ऊपर होती है या आप किसी के ऊपर ये कमेंट करते हो अगर, तो उस सिचुएशन में आप भी रिस्पेक्टेड फील करते हो क्या दूसरा आदमी भी ये रिस्पेक्टेड फील करता होगा? तो ये सोचने के लिए मुद्दा है हमारे लिए। और तीसरा क्वेश्चन, इफ वी ऑब्जर्व वी फाइंड इन आवर डे टू डे रिलेशन वी टेंड टू डू वन ऑफ द अबव थ्री विच इज डिसरिस्पेक्ट। जैसे मुझे ऐसा कोई कह सकता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो अगर मुझे पता है कि रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या है, रिस्पेक्ट मतलब राइट इवैल्यूएशन है, अगर मुझसे व्यवहार में कुछ गलती हो रही है और मैं एफर्ट करूं तो मैं ध्यान दूं उस गलती पर, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं और ठीक कर सकता हूं। तो अगर मेरा कोई अपमान कर रहा है तो मैं उस चीज से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मुझे पता है कि मुझे आगे उस सेंटेंस को, उस कमेंट को कैसे ठीक करना है, मेरे डेवलपमेंट के लिए उसको कैसे यूज करना है। तो उसको हम, वो है अपमान है, उसमें हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं, वो एग्जाम्पल है। तो अभी हम समाज में देखिए कि कितनी प्रकार से हम सोर्सेस ऑफ अटेंशन है, और अटेंशन किससे आता है, डिफरेंशिएशन से। जब भी मैं डिफरेंशिएट करता हूँ वो अटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सही तो ये है कि रिस्पेक्ट तो है वो सभी को चाहिए। जैसे अभी हम डिफरेंशिएशन शरीर के आधार पर करते हैं, एज के आधार से, बड़ा है छोटा है, जेंडर के आधार पर, रेस मतलब कि काला है गोरा है तो गोरे लोगों को ही सम्मान मिलना चाहिए। वास्तव में यही तो, सभी ह्यूमन बीइंग है उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए अगर उसको जरूरत सभी को है। और फिजिकल फैसिलिटी क्या है, जो बलवान है उसी को रिस्पेक्ट मिलता है। तो इसके पीछे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? द ग्रूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग इज ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू नॉट ओनली बॉडी व्हाइल द ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है उसको भी वो बॉडी को
तो ह्यूमन को रिस्पेक्ट की जरूरत है। दूसरे जो डिफरेंशिएशन है वो सुविधा के आधार पर, जिसके पास ज्यादा धन होगा, जिसके पास बड़ी पोस्ट होगी, उसी का सम्मान होगा, बाकी लोगों का सम्मान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पैसे वाला आदमी है तो कार से वो जैसे ही नीचे उतरता है तो उसको लोग सैल्यूट करते हैं, और जब भी वो ऑफिस में चला जाता है तो पीछे से लोग उसके लिए बात करते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो एक्चुअली उस आदमी का रिस्पेक्ट नहीं है, वो पोस्ट को रिस्पेक्ट दे रहे। तो आदमी का तो रिस्पेक्ट है, उसका बिहेवियर से आता है। तो इसके पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमने फिजिकल फैसिलिटी इज इक्वल टू रिस्पेक्ट वो मान रखा है, लेकिन राइट यूज ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी इज द रिस्पेक्ट। और तीसरा डिफरेंशिएशन का सोर्स है कि बिलीफ, जो भी हमारी मान्यता है उसके हिसाब से हम लोगों को इवेल्यूएट करते हैं। जैसे कोई इज्म है, कोई संप्रदाय है, कोई सूचना, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, उसका तो ज्यादा रिस्पेक्ट है, बाकी लोगों का नहीं है। तो इसके पीछे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? द ग्रोस मिसअंडरस्टैंडिंग इज द प्री कंडीशनिंग। अगर मेरी कुछ मान्यता है, वो दूसरा आदमी मान्यता को एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं उससे रिलेटेड फील करता हूँ, अदरवाइज मैं उसके साथ रिलेटेड फील नहीं करता। लेकिन रियलिटी तो यह है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक मी। सभी ह्यूमन है वो मेरे जैसे है, सिर्फ कॉम्पिटेंस एबिलिटी का ही डिफरेंस है, रिस्पेक्ट तो सभी का है। तो ये अभी सोर्सेस ऑफ अटेंशन है ड्यू टू डिफरेंशिएशन। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट आता है उसका अपमान, और वो है विरोध और आंदोलन तक पहुंचते हैं। तो अभी समाज में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आंदोलन हमको दिख रहे हैं, जितनी भी वॉर हमको दिख रही है, वो सिर्फ एक चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हो रही है, वो है रिस्पेक्ट। और अगर हम डिफरेंशिएशन की जगह पर रिस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दे, उसका राइट इवेल्यूएशन के आधार पर इवेल्यूएशन करना स्टार्ट कर दे, तो ये सभी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में हम सोल्व कर पाते। So the respect is right evaluation and the other is similar to me. तो जो भी ह्यूमन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है सभी के अंदर, तो वो कॉम्पिटेंस के हिसाब से है। तो कॉम्पिटेंस मतलब कि एबिलिटी। तो और इसको डिटेल में हम देखें, इफ द अदर हैज मोर अंडरस्टैंडिंग देन मी, अगर दूसरे के आदमी के अंदर मेरे से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मेरे से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? कि आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर, तो मैं दूसरों से समझने के लिए तैयार रहूंगा। और एक चीज हम देखें कि अगर मेरी समझ दूसरों से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट इज आई विल लिव अकॉर्डिंग टू दैट and then I committed to facilitate understanding in other. तो पहले तो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं जीऊंगा, और जीने के बाद अगर किसी को जरूरत होती है तो वो मैं उसके समझने में सहायक बनूंगा। मैं दूसरों को से ईगो में नहीं आऊंगा, मैं ही सबसे अच्छा हूं ऐसा मैं ईगो में नहीं जाऊंगा, अगर मैं रिस्पेक्ट को ठीक से समझ पा रहा हूं तो। So the other is similar to me and we are complementary to each other. अगर मेरी समझ दूसरों से ज्यादा है तो मैं ऐसा जीऊंगा और जीने और समझने में सहायक बनूंगा दूसरे के लिए। और दूसरी चीज, अगर दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मुझसे ज्यादा है तो मैं उसके साथ सीखने के लिए तैयार रहूंगा। सो जब भी हम राइट इवेल्युएशन करते हैं या हमारा राइट इवेल्युएशन होता है, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो फील करते हैं। जैसे आपको कोई गुजराती में या आपकी जो मदर टंग है उसमें बोलने को कहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका वो ठीक आंकलन हुआ है, तो आप वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे बात करते समय। लेकिन अगर मेरा ओवर इवेल्युएशन हो रहा है या अंडर अदरवाइज इवेल्युएशन हो रहा है, तो ओवर इवेल्युएशन हो रहा है तो मैं ईगो में जाऊंगा, और मेरा अंडर इवेल्युएशन हो रहा है तो मैं डिप्रेशन या लो कॉन्फिडेंस है वो फील करूंगा। जब भी मेरा राइट इवेल्युएशन हो रहा है तब मैं अपने आप को स्वतंत्र फील करूंगा, दूसरों से मैं वो परतंत्र फील नहीं करूंगा। तो हमारा रिमोट कंट्रोल है हमारे हाथ में ही है। तो
ओवर इवेल्यूएशन जब भी होता है तो हम अपने आप को परतंत्र फील करते हैं, द अदर इज माई रेफरेंस। तो दूसरों के साथ हमारी कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे दूसरे के पास बहुत अच्छी कार आ जाए तो मुझे भी उससे अच्छी कार है वो परचेस करनी है, तो हमारा वो जीना है ईगो या डिप्रेशन में चल देता है। अगर हम राइट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जीते हैं तो हमारा जीना है वो डेफिनेट कंडक्ट में होता है, और इन दोनों केस में हमारा जीना है वो इनडेफिनेट कंडक्ट में होता है, क्योंकि वो रिलेटिव है। तो इस चार्ट के माध्यम से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे लाइफ के अंदर हम ऑब्जर्व करके देखते हैं कि कभी मैं अपने आप का ओवर इवेल्यूट करता हूँ तो मुझे लगता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मैं लो फील करता हूँ, डिप्रेशन जैसा फील करता हूँ। लेकिन अगर मैं जो मेरा मूल्यांकन है उसकी कंटिन्यूटी राइट इवेल्युएशन की कर दूं तो मेरा वो कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो भी डिप्रेशन है लो कॉन्फिडेंस है वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, जो फ्लक्चुएशन है हमारे लाइफ में थॉट प्रोसेस में उससे बाहर नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके ऊपर से मैं आपको कुछ सिनारियो दूंगा। उस स्थिति में अगर आप होते हैं तो आप कैसा फील करते हो, तो आपको ये सोचना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कभी भी हमारा एग्जाम में फर्स्ट रैंक आता है तो हमारे पेरेंट्स हमारे पर ये कमेंट करते हैं कि माई चाइल्ड इज अ हीरो, ही सी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो क्या लगता है आपको, आपका फर्स्ट रैंक कोई एग्जाम में आ जाने से? तो बिल्कुल नहीं, हम सैटेलाइट तो नहीं बना सकते, या कुछ काम है, कुछ एग्ज़ाम है वो मैं क्लियर कर सकता हूँ, कुछ एग्ज़ाम है वो मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ। तो उस स्थिति में हम अपने आप को ईगोइस्टिक फील करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो मेरा है वो ओवर इवैल्यूएशन हो रहा रहा है इसलिए। दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं कि व्हेन रिलेटिव कम्स टू मीट एंड द चाइल्ड हैज़ बीन मिसबिहेविंग। तो अगर हमारे घर कोई रिलेटिव आते हैं तो उस समय बच्चा है वो कोई मिसबिहेव कर दे, तो कुछ ऐसी कमेंट हमारे आते हैं कि योर बिहेवियर इज लाइक एनिमल। तो अभी जो हमारा वो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, और हम लो कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे, क्योंकि वो हमारा राइट इवेल्युएशन नहीं हो रहा। कुछ कारणवश हमारा बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, अगर हम उसको ठीक करना चाहिए तो चाहते हैं तो समझ के हम उसको ठीक कर सकते हैं बिल्कुल। तो वो भी हमारा अंडर इवेल्यूशन हो रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, और अदरवाइज इवेल्यूशन हुआ है ऐसा भी हम कह सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एग्जाम में फर्स्ट रैंक आया, तो उस एग्जाम को रिजल्ट देखकर हमारे पेरेंट्स ने ये कमेंट किया कि मेरा बच्चा कोई इस बार फर्स्ट रैंक आया है, अगर वो ऐसी ही मेहनत हर बार करता है तो उसका भी डेफिनेटली वो क्लास में टॉप कर सकता है दूसरी बार। तो उसका कॉम्पिटेंस को राइट इवेल्यूएट करके हुए उस पर कमेंट किया गया है, तो तब हम रिस्पेक्टेड फील करते हैं। जितनी हमारी एबिलिटी है उसी हिसाब से हमारे पर जो है वो इवेल्यूशन हो रहा है, तो हम वो उसको रिस्पेक्टेड फील करेंगे। चौथा सिनारियो है इन द फैमिली फंक्शन व्हेन द चाइल्ड नोज दैट ही और शी कैन नॉट सिंग एंड डांस, बट द पेरेंट्स अनाउंस इन द पार्टी टू डू सो फॉर देयर स्टेटस और इम्प्रेशन। तो अगर कभी कुछ फंक्शन में हम गए हैं तो हमारे डांस या सिंगिंग हमको नहीं आता है, फिर भी हमको वो एक्सप्रेस करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय भी हम अपने आप में लो कॉन्फिडेंस से वो फील करेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप अपने आप की लाइफ में जो भी इंसिडेंट बन रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहे हैं, उसको आप डेफिनेटली वो ठीक से जज कर। सो द ओवरऑल द टॉक इज, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर। जब भी हम ये सोचते हैं तब हमारा जीना है वो अटेंशन के आधार पर हो रहा है, और अटेंशन की तो कंटिन्यूटी नहीं है, और वो रिलेटिव है और टाइम के साथ है वो चेंज होता है। लेकिन जब भी हम ये सोचते हैं द अदर इज सिमिलर टू मी, दूसरा मेरे जैसा है, तब हम रिस्पेक्टेड फील करते हैं। जब भी हम अटेंशन के अकॉर्डिंग जीने जाते हैं देन वी आर इन कॉम्पिटेंस विथ अदर, और हम अपना जीना है वो मैनिपुलेट करते हैं और दूसरों को भी हम एक्सप्लॉइट करते हैं।
लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट से जीना स्टार्ट करते हैं, राइट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जीते हैं, देन वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सभी लोग हैं मेरे जैसे ही हैं, और मैं किसी से सीखूंगा और मैं दूसरों को के साथ अच्छे से जीऊंगा और उसको रिस्पेक्ट समझने में सहाय करूंगा। So the ultimate conclusion is the other is similar to me and we are complementary to the each other. So going to the last phase, that ultimately our misunderstanding at present is we unknowingly believe that attention is respect, but actually the attention is not is equal to respect. So हमको अब क्या करना है कि जब भी हम अटेंशन की तरफ हमारा ध्यान जाए तो उसको समझना है हमको उसको रिस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी तक का ये हमने डिस्कशन किया अटेंशन और रिस्पेक्ट। तो काफ़ी सारे टॉपिक पर बात हुई, तो आप इससे अपनी डेली लाइफ के साथ भी अटैच करके इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम है, तो एक्चुअली तो फेस टू फेस और लाइव होता है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसको हम कोई अगर आपका डाउट हो तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आप उसमें पिंग कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल। फॉर एनी क्वेरी you can contact us in vcd@atmiuni.ac.in. Thank you.